बीच में फंस जाओ। अगर आप एक टॉप टायर में कम्पीट करने की सोच रहे हो तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है फुटबॉल से रिलेटेड, तो कहीं भी नहीं, क्योंकि कुछ सब लोग, जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब आपको बताएंगे कि क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या ड्रिल्स करने हैं, क्या प्रैक्टिस करने हैं। पर ये माइंड वाली चीज़ है ना, जो माइंड वाली चीज़ है ये यहीं मिलती है आपको पता है, और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अपनी ट्रेनिंग के रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको एक पाथ सेट कर देगी। आपको कैसे सोचना चाहिए, किस हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए, किस हिसाब से आपको ग्रो करना है, किस हिसाब से इंडिविजुअली और एज ए टीम, एज ए इंडिविजुअल, एज ए प्लेयर आप ग्रो कर सकते हो। किस माइंडसेट अगर आप रखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिजिकली तो बहुत ट्रेनर्स हैं यहाँ पर यूट्यूब पे भी, पर मेंटली इस गेम से रिलेटेड ज़्यादा लोग आपको बातें नहीं बताएंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स रोल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने मेरा द ब्यूटीफुल गेम वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो फुटबॉल मोटिवेशनल वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। मैंने उसमें पहले बताया था वी ग्रो बाय ग्रोइंग अदर्स, यानी कि हम तब बढ़ते हैं जब हमें देखने वाला, हमें फॉलो करने वाला है, हमारे साथ वाला हमारे साथ ग्रो होता है। तो ये आपने एक गाना भी सुना होगा, मौत मार दी ना बंदे ने तो ईगो मार दी, यानी कि बंदा मौत से तो पहले ईगो से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बंदे को। ईगो जो अंदर की कि मैं सब कुछ हूँ, कुछ अचीव करने के बाद मैं सब कुछ हूँ। ठीक है, आपने अचीव किया, आपका हार्ड वर्क है, पर इसका ये मतलब नहीं कि अब अपने आप को कुछ भी समझने लगो। जितने भी आपने सक्सेस स्टोरीज देखी, जितने भी देखी आपने, चाहे बड़े से बड़ा ले लो, रोनाल्डो, मेसी, सुनील छेत्री, जितने बड़े से बड़े प्लेयर ले लो आप, उनकी ये सबसे ज़्यादा स्पेशल बात, सबसे ज़्यादा खास बात यही होती है कि जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, उनको पता है कि दे आर द बेस्ट। फिर भी उनका डाउन टू अर्थ, उनका नेचर, उनकी बात करने का तरीका, और जितने भी हमने इंटरव्यूज़, आपने इंस्टाग्राम पे आजकल तो सब दिख जाता है कि कैसा बिहेवियर है, कैसा नहीं है, आपको पता है उनके बारे में, और आपने उनका बिहेवियर नोटिस किया है कि वो कैसे वो ट्रीट करते हैं अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, अपने से लेवल वालों को, और यही चीज़ उनको हमेशा सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। ये बात तो मैं हमेशा समझाना चाहता हूँ कि किसी और की सक्सेस से आपका कभी नुकसान नहीं होगा। अगर सामने वाला सक्सेस कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं उसने हार्डशिप देखी, तब सक्सेस कर रहा है। अगर आप सक्सेस हो तो आपने हार्डशिप देखी, सामने वाला सक्सेस कर रहा है तो उसने हार्डशिप देखी है। तो किसी और के फायदे से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वो अपनी रेस दौड़ रहा है, आप अपनी रेस दौड़ रहे हो। आपको बस ये रहना है कि हेल्पफुल रहना। कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो आपसे उनसे अच्छी बातचीत रख के आप उनसे कुछ बातें जान सकते हो। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कोई आपसे अच्छी बातें अगर पूछ रहा है तो ठीक है, हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबका पॉजिटिव पॉइंट जुड़ते हैं, जितना आप पॉजिटिविटी बांटते हो उतना आप चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हो। गाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि जो चीज़ें आप नेचर को देते हो, नेचर से आपको वही चीज़ें वापस आती हैं। तो जितनी नेगेटिविटी, जितना गंदा आपका माइंड, जितना आप गलत थॉट्स नेचर में दोगे, उतना ही उससे डबल, उससे ज़्यादा और लोगों का मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। जितना आप अच्छाई, जितना आप गुड थॉट्स, जितना आप गुड डीड्स करोगे, उतना आपके पास वापस आएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक सा, इसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपसे कोई कम्पीट भी कर रहा है, आपका कोई टीममेट है या फिर जो भी आपसे आगे निकल रहा है, तो वो कुछ हार्डवर्क कर रहा है। आपका हार्डवर्क अलग है, उसका हार्डवर्क अलग है। आप उससे दो बातें सीख सकते हो, उसको दो बातें सिखा सकते हो, उससे आप दोनों का पर्सनल ग्रोथ होगा। कोई किसी के अच्छे करने से किसी का कभी भी नुकसान नहीं होता। वो अपनी लाइन में है, आप अपनी लाइन में हो। नो कंपैरिजन, अपनी कंपैरिजन आपको खुद से करनी चाहिए। और इसी वजह से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेशन, नेगेटिव थॉट्स इसी वजह से आते हैं कि मैं इससे पीछे रह गया, तो मैं इससे पीछे रह गया। तो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में जीना पड़ेगा। और पास्ट एक हद तक, आपकी आज की फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो पास्ट की चीज़ें हो गई उसको ज़्यादा सोच के आप अपना प्रेजेंट नहीं खराब कर सकते हो। हाँ, अगर मैच में कोई गलती होती है बड़ी और आपको लगता है कि उसमें मुझे वर्क करना चाहिए, वो करके आप अपना प्रेजेंट में उस गेम के बाद सुधार सकते हो, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप उस गलती को ना दोहराएं। हाँ, और गलती भी एक बार, दो बार, चलो 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट की जा सकती है, पर ज़्यादा गलती, सेम गलती को रिपीट करने वाला बेवकूफ़ कहा जाता है, क्योंकि उसने वो गलतियाँ कर दी, वो फिर भी उसको रिकवर नहीं कर रहा। तो ये पता होने के बाद तो इससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी, नुकसान उसी का है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपकी रेस खुद से है, अपने से, ना कि किसी और बंदे से। सबकी एक अलग टाइम पीरियड है, सबका टाइम स्लॉट अलग है, सबका सक्सेस आता है, सबका एक पीक आता है, सबका अलग है। और आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना इसके लिए, और सीखते जाना है आपको। दूसरे की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने एम की तरफ आपको फोकस रखना है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो आप अपने एम पे कब आओगे यार? अपना एम है नहीं और दूसरों के एम्स पे आप नज़र रखोगे तो यार नहीं हो पाएगा ना। तो ये सिर्फ आपको, कोई हेट नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई सच्चाई नहीं,
अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो टाइम लगता है, सबको पता है। प्रोफेशनली फुटबॉल में अगर आपको जाना है तो टाइम आपको लगेगा, क्योंकि किसी भी जगह आपको मैंने बताया कि प्रोफेशनल करियर बनाना है, चाहे आप इंजीनियरिंग ले लो, डॉक्टरी ले लो, कुछ भी ले लो। 12 साल स्कूल में पढ़ते हो, पहले वहाँ अपना बेस सेट करते हो, उसके बाद डिग्री के लिए आप वही 4 साल 5 साल 10 साल जो भी लगाते हो, कितना टाइम लगाते हो प्रोफेशनलिज्म के लिए। आप ये मत सोचो कि फुटबॉल में प्रोफेशनलिज्म के लिए मुझे टाइम लग रहा है। आपको एक प्रोसेस में विश्वास रखो, उसमें अपना बेस्ट दो और अपना परफॉर्म करते जाओ। और बाकी एक बात और बता दूं, यहाँ पे बंदे पूछते हैं कि मैं एथलेटिक्स और फुटबॉल साथ में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। देखो, कोई बुराई नहीं है, आप टैलेंटेड हो एथलेटिक्स में भी, आप टैलेंटेड हो फुटबॉल में भी, पर एक जगह पे आके ना डिफरेंस आ ही जाता है फुटबॉल में और एथलेटिक्स में। आपने उसेन बोल्ट को देखा होगा, इतने अच्छे एथलीट थे, बोरुसिया डॉर्टमंड ने उनको नहीं लिया फुटबॉल में। कुछ गेम्स उन्होंने खेले भी और कुछ कैंप्स वगैरह लगाए भी, पर उसके बाद भी कन्विंस नहीं कर पाए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये दो पैर हैं, ठीक है, एक कश्ती ये है, एक कश्ती ये है। आप नहीं उसमें कभी भी सवार होते, एक इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाओगे, बीच में फंस जाओगे। अगर आप जिस भी तरफ हो, आपको उस तरफ पूरा फोकस मारना ही पड़ेगा। अगर आप एक टॉप नॉच टॉप टायर में कम्पीट करने की सोच रहे हो तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन आजकल बहुत ज़रूरी है, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर एक चीज़ का स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि टॉप पे पहुंचना है तो आपको कम्पीट करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। फुटबॉल में भी आजकल यही है कि पहले तो चलो इतना लीग्स वगैरह इतना ग्रोथ नहीं था, पर आज के टाइम पे ना दिन पर दिन क्लब्स, दिन पर दिन लीग्स, दिन पर दिन टीम्स, दिन पर दिन प्लेयर्स आते ही जा रहे हैं। तो आपको ये फोकस आपको रखना पड़ेगा। और ये बातें इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। मेरा पर्सनल आपको सजेशन ये रहेगा कि अगर आप किसी भी चीज़ में सिर्फ फुटबॉल नहीं, किसी भी चीज़ में अगर आप कोशिश कर रहे हो जाने के लिए, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को उस चीज़ से भर दो। आप वहाँ का प्रोफेशनल क्या करता है, वो एक अच्छा प्लेयर है तो वो क्या करता है, इंस्टाग्राम पे ट्रेनिंग क्लिप्स, इंस्टाग्राम पे टिप्स, यूट्यूब पे टिप्स, उस चीज़ से अपने माइंड को भर दो। टीवी पे फुटबॉल, फ़ोन में फुटबॉल, गेम तक फुटबॉल का। आपको अपने माइंड में वो चीज़ें घुमानी पड़ेंगी, तभी आपका माइंड 360 उस पर चलेगा। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी अच्छे मोटिवेशनल लोगों से, अच्छे लोग जो पॉजिटिविटी देते हैं आपको, ठीक है, जो अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे चैनल्स, अच्छे यूट्यूब मोटिवेटर्स आपको देखने पड़ेंगे। आपका एक यूट्यूब है ना, वो आप अपनी अपनी वीडियो हिस्ट्री देख लोगे तो वो आपके बारे में बता देगी आप किस तरीके के इंसान हो। और ये चीज़ें आपके डायरेक्शन ज़रूर बता सकती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए तो बता ही सकती है। अगर आप किसी भी पर्सन का फिर इंस्टाग्राम जो वो आता नहीं सजेस्टेड वाला, उसमें देख लोगे तो पता लग जाएगा कि आप मतलब आपका माइंड किस तरफ है, आप किस तरफ बढ़ रहे हो इस टाइम पे। वो आपके माइंड का आपका रीड कर लेता है। तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी चीज़ों से आप सराउंडेड रहें हमेशा, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से जो आपको आपके पाथ पे लेके जाएं। और जो इधर उधर डिस्ट्रैक्शन, शाम को घूम लिए या फिर आज खा लेता हूँ, अपना ये डिसिप्लिन तोड़ देता हूँ, अपना कंसिस्टेंसी हटा देता हूँ, ये तो कुछ हद तक चल जाएगा, पर प्रोफेशनलिज्म में काफ़ी टफ यार, काफ़ी ज़्यादा टफ। और बाकी गाइज ये मेरे थॉट्स थे और कोई स्क्रिप्ट नहीं, अपने तरफ से जो बोलना था, जो आपके लिए कुछ वर्ड्स थे मैंने बोल दिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइज। आज की वीडियो में इतना ही, पीस आउट।